श्री नारायण भगवान की। बैठ जाइए माता जी, 7 बजे शाम तक बैठना है, बैठिए। विवाह महोत्सव नहीं समझ करना है, 7 बजे तक यहाँ से जाना नहीं, क्या रखिएगा। भगवान का महोत्सव है, बिना भगवान का विवाह किए हुए, लक्ष्मी जी का विवाह किए हुए बीच में जाना नहीं है। श्रीमन नारायण लक्ष्मी नारायण, श्रीमन नारायण लक्ष्मी नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण भवतारायण, श्रीमन नारायण भवतारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। आग लगे आकाश में, बरसन लगे अंगारों, आग लगी आकाश में, बरसन लगे अंगार। संत नहीं होते जग में, तू जग मरता संसार। संत नहीं होते जग में, तू जग मरता संसार। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। जो बना हुआ काम बिगड़ना आपका नहीं बनेगा, मंगो चीज को लिखा होगा। लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण। तनी देखी रघुनाथ जी हमारे ओरिया, तनी देखी रघुनाथ जी हमारे ओरिया, तनी ताकी रघुनाथ जी हमारे ओरिया, तनी ताकी रघुनाथ अहिल्या के तरने गौतम नारे, अहिल्या के तरन देखी रघुनाथ जी हमारे ओरिया, तने देखी रघुनाथ जी हमारे ओरिया, तने ताकी रघुनाथ जी हमारे ओरिया, तने ताकी रघुनाथ जी हमारे ओरिया। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की। श्री भाष्यकार भगवान श्री रामानुजाचार्य स्वामी जी महाराज की, श्री प्रतिवाद वेंकटाचार्य स्वामी जी महाराज की, अनंताचार्य श्री गादी स्वामी जी महाराज की, परमाचार्य श्री रामकृष्णाचार्य स्वामी जी महाराज की, विश्ववंद्य जगदाचार्य
श्रीमद विश्वक्सेनाचार्य अस्मदाचार्य पूज्य गुरुदेव श्री त्रिदंडी स्वामी जी महाराज की, श्री त्रिदंडी स्वामी जी महाराज की। वामनाश्रम सिद्धाश्रम चरित्रवन वक्षर विहार भारताव की। जगत जननी जगदम्बा श्री महालक्ष्मी माता की, महालक्ष्मी माता की पावन धाम की, पावन धाम की, पावन स्थल की, पावन महामहोत्सव की, पावन महामहोत्सव की, श्री तुलसी विवाह महामहोत्सव की, श्री तुलसी विवाह महामहोत्सव की, श्री सालग्राम विवाह महामहोत्सव की, श्री तुलसी सालग्राम विवाह महामहोत्सव की। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधेश्याम, जय जय श्री श्रीमन्नारायण, जय जय श्री भाष्यकार, जय जय श्री भाष्यकार। हरि ओम। शांति शांति शांति। अनंताचार्य कृपया वेदांत द्वय पारगम रामकृष्णांग विश्वक्सेन मुनिं भजे। काषायं यज्ञसूत्रं शुचिवपुषि तथा चौर्णपुण्ड्रं च भाले यस्यास्ते दक्षहस्ते कलिकुमतिगिरीन्द्रेन्द्रवज्रं त्रिदण्डं संसाराग्नि प्रशान्त्यै मृतजलमलं दारुपात्रं पवित्रं श्रीविश्वक्सेन सूरे पदकमलयुगं श्रेयसे संश्रयामि। लक्ष्मीनाथ समारम्भां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। महालक्ष्म्यै च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्, तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। परमाराध्य श्री लक्ष्मी नारायण भगवान प्रातः स्मरणीय पूज्य आचार्य श्री के जुगल चरणों में कोटिशा नमन। भगवत भागवत आचार्य कैंकर्य पारायण महानुभाव, अभी आप हरिद्वार की पावन भूमि से चलकर आए हुए अनंत श्री विभूषित जगत गुरु रामानुजाचार्य स्वामी वैकुंठनाथ जी महाराज द्वारा आपने कथा श्रवण किया। इनसे पहले प्रयागराज की पावन भूमि से चलकर आए हुए जगत गुरु रामानुजाचार्य स्वामी मुक्तिनाथ जी महाराज द्वारा आपने कथा श्रवण किया होगा। उनसे पहले दिल्ली की पावन भूमि से बालकों में भाई बैठाइए, शांति से चंचल मत कराइए। कोई एक व्यक्ति को कैसे बैठाइए, उन लोगों को जो भी एक व्यक्ति हो उसे बैठाइए, वो बालक को चंचलता कर देंगे। इतना जो खड़े हुए चंचलता कर रहे हैं। उनसे पहले दिल्ली की पावन भूमि से चलकर आए हुए जगत गुरु रामानुजाचार्य श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर पीठाधीश्वर श्री गोपाल कृष्ण जी द्वारा भी आपने कथा श्रवण किया होगा। बस 2, 4, 5, 10 मिनट में मैं 2-4 शब्दों की निवेदन करूंगा, क्योंकि आज विवाह महामहोत्सव है। अब विवाह के अवसर पर कथा प्रवचन का कोई मतलब ही नहीं होता है। विवाह में तो विवाह होना चाहिए, गीत गाने का, कहने का, सुनने का, गाने का, बजाने का, यही होता है। फिर भी एक परंपरा से कथा चली आ रही है, तो 2-4 शब्दों को 2-4 मिनट में निवेदन करूंगा। मैं निवेदन किया था प्रथम दिन, भगवान शरणागति करने वाले, प्रपत्ति करने वाले, शरणागत को, प्रपत्ति वाले को कभी त्याग नहीं करते हैं। यही मेरा विषय है। चाहे वो
और वो शरणागति करने वाला, प्रपत्ति करने वाला की पात्रता हो या न हो, योग्यता हो या न हो, लेकिन भगवान उस पर कृपा करते हैं। केवल अगर है वो प्रपत्ति और शरणागति के साथ ऐसा नहीं होता है। इसीलिए भगवत्पाद श्री रामानुजाचार्य स्वामी महाराज कल भी मैंने बताया था, क्या कि हे दुनिया में रहने वाले लोग, मानव जीवन में कल्याण के अनंत और अनेक साधन हैं, अनंत और अनेक साधन की कमी नहीं है, कल्याण के उपाय कम नहीं है, लेकिन सबसे सरल और सहज और निष्कंटक अगर कोई साधन है, वह साधन प्रपत्ति मार्ग, शरणागति मार्ग, भक्ति मार्ग। भक्ति को प्रपत्ति भी कहा जाता है, भक्ति को शरणागति भी कहा जाता है। एक तरह से माना जाए तो भक्ति, प्रपत्ति, शरणागति एक पर्यायवाची शब्द है। इतना ही जानिएगा। भगवान ने संकल्प लिया हूं और सबको मैं कभी कभी थोड़ा सा चुप लगा जाता हूं, लेकिन शरणागति, प्रपत्ति और भक्ति करने वाले को कभी मैं छोड़ता नहीं हूं, हमेशा उनके साथ, उनके पास में ही रहता हूं। उदाहरण के रूप में वाल्मीकि रामायण मैं श्रवण कर रहा था, राम कथा भी श्रवण कर रहा था, भागवत का भी मैं श्रवण कर रहा था, मैं बैठे रहता हूं, सुनते रहता हूं। विभीषण जी महाराज भगवान श्री राम के पास आए, उनकी कोई पात्रता नहीं थी, बात समझा जाए, भले हम और आप मान ले, लेकिन विभीषण जी में कोई पात्रता थी ही नहीं। भगवान की कृपा रक्षा के कोई अधिकारी नहीं थे, केवल एक प्रपत्ति हो गई, इसी से भगवान ने मान लिया। अन्यथा विभीषण जी महाराज पर उसी तरह का दफा है, दोष है, आरोप है, जैसा कि एक अपराधी व्यक्ति एक दोषी पर दोष होता है कि महात्मा जी आप अपने से बात करते, कोई ग्रंथों में लिखा हुआ है, नहीं मैं अपने से नहीं करता। जिस समय विभीषण जी महाराज भगवान श्री राम समुद्र के पावन तल पर समुद्र देवता से कह रहे थे कि हे समुद्र देव, आप मेरे एक कुल खानदान द्वारा प्रकट किए हुए, संरक्षित किए हुए, संवर्धित किए हुए हैं, हमको समुद्र पार जाने का या तो कोई उपाय ही बता दीजिए। देखिए हमारे यहां एक परमात्मा, एक ब्रह्म, एक ईश्वर भी अपने बल का, अपने ऐश्वर्य का, अपने कीर्ति का प्रदर्शन नहीं करेगा। समझिए, जो सम परमात्मा ब्रह्म श्री राम, जिनके भृकुटी विलास के मार्ग थोड़ी सी तिरछा होने से महाप्रलय हो जाना है, लव निमेश परिमाण जुगर वर्ष कोटि सतचंड, अब भजसिन रे मन राम को काल जास को, इन्होंने पलक के गिरते गिरते खरदूषण 14,000 सेनाओं को समाप्त कर दिया। ऐसी प्रवृत्ति के ऐसे वीर और बल से संपन्न, जो सुबाहु मारीच तारका जैसे भी दुराधर्ष पराक्रमी को अपने हुंकार द्वारा समन करने में, दमन करने में सक्षम हैं, ऐसे भगवान कभी भी अपने बल का, अपने ऐश्वर्य का, अपने कीर्ति का प्रदर्शन नहीं करते हैं। संत महात्मा दर्शन तो करते हैं लेकिन प्रदर्शन नहीं करते हैं। महापुरुष दर्शन माने क्या है? हमारे पास धन है, बल है, पद है, प्रतिष्ठा है, मान है, सम्मान है, ईश्वर ऐश्वर्य है, कीर्ति है, इससे समाज का हम मंगल करेंगे, कल्याण करेंगे, लेकिन इसके द्वारा समाज को रौंदने का काम नहीं करेंगे। लेकिन साधारण व्यक्तियों के पास में पद प्रतिष्ठा आ जाता है तो समाज को, संस्कृति को, धर्म को रौंदने का काम करता है, तहस नहस करने का काम करता है। यही तो अंतर है एक समान व्यक्ति में और सज्जन व्यक्ति में। जिन भगवान के भृकुटी विलास के तिरछा होने से महाप्रलय हो जाने वाला है, ऐसे भगवान समुद्र के पावन तट पर जब जाते हैं तो हे समुद्र देव, आप मेरे कुल खानदान द्वारा संरक्षित किए हुए हैं, संवर्धित किए हुए हैं, या तो कोई मार्ग ही बता दीजिए, नहीं तो यहाँ कहीं थोड़ी सी जब आपको कम हो वहीं से मैं पार कर जाऊंगा।
3 दिनों तक भगवान श्री राम समुद्र के पावन तट पर बैठे रहे और मार्ग पूछते रहे। समुद्र कुछ नहीं बताता। साधारण व्यक्ति को, 1.5 दिन वाले व्यक्ति को कहीं धन जनपद मिल जाता है ना, बहुत अहंकार रहता है। 1.5 दिन हाथ में समझते हैं आप यहाँ, पहले भी कुछ नहीं था, बाद में कुछ रहने वाला नहीं है, एक बीच में कुछ हो जाता है, किसी को समझ में नहीं करेगा। अब वही कोई प्रतिष्ठित आदमी होता है, पुराना संस्कारी होता है ना, तो क्या कहते हैं, देखिए जो आर्टिफिशियल किसी प्रकार के आभूषण बनता है, जितना चमक धमक रहता है उतना स्वर्ण चांदी में नहीं रहता है। ये कितना दिन रहता है? बहुत कम समय तक, अब बाद में उसमें सब समुद्र चला जाता है। अब भगवान श्री राम 3 दिनों तक समुद्र से सुझाव लेते रहे, लेकिन समुद्र का है कुछ नहीं रहा। तब भगवान को नहीं, क्षमा वही होनी चाहिए, क्षमा वही होनी चाहिए जो हमारी क्षमा का मिसयूज मत करे। दया वही होनी चाहिए जो हमारी दया का मिसयूज नहीं करे। प्रणम्य उसी के प्रति होनी चाहिए जो हमें प्रणम्य का आदर करे। और हमारी के क्षमा का मिसयूज कोई करता हो, दया का मिसयूज करता हो, वहां तो अपने आप पे थोड़ा खड़ा हो जाना चाहिए। भगवान श्री राम ने क्या किया? विनय न मानत जलत। क्या कि भगवान श्री राम अपने धनुष पर बाण चढ़ाएगा। अच्छा तो तुम समझा ही दे, हमको समझते नहीं हो, मैं सूर्यवंशी हूं। और यही धनुष पर बाण चढ़ाए और समुद्र कांपते हुए आ गया, क्षमा कर दिया जाए, क्षमा कर दिया जाए, क्षमा कर दे। अभी तुम आ गया, 3 दिनों से तुमसे सुझाव मांग रहा था, मार्ग पूछ रहा था, तुम बताया नहीं, आ गया। तो समुद्र ने एक शब्द कहा, आज इसी चौपाई का पूरे दुनिया में होड़ मचा हुआ है। आज जिसको भी कुछ नहीं बोलना है वो बोलने के लिए तैयार हो जाता है। कहता है बताओ भला ऐसा रामायण में लिखा हुआ है, ऐसा लिखना चाहिए। अरे भाई लिखा तो हुआ है, लेकिन किसका ये वाक्य है ये तो समझना चाहिए। किसका ये वाक्य है, कौन कहा है, किससे कहा है, कब कहा है, क्यों कहा है, ये समझना तो चाहिए। आप हमारे पास आए कि महात्मा जी हमको तीता खाने का बहुत बड़ा आदत है, तो तीता खाने का आदत है आपने कहा। महात्मा जी हमको झूठ बोलने का स्वभाव है, आपने कहा। महात्मा जी हमको किसी को अपने आप में बहुत कोई चंचलता व्यवहार करने का स्वभाव है। तू अपना स्वभाव बताया तो सुनने वाला व्यक्ति दोषी हो जाएगा, यही हाल है। कोई व्यक्ति किसी के स्वभाव की नेचुरलिटी को कई किताबों के रूप में लिख दे, उस व्यक्ति का दोष हो गया। लेकिन लोग समझता नहीं, पढ़ना भी नहीं है और अपना पढ़ करके सुनना भी नहीं है। अब इसी समुद्र के वाक्यों को लेकर के पूरे दुनिया में होड़ बचा हुआ, तक अभी लोग का दिल दिमाग स्थिर हुआ ही नहीं। समुद्र ने क्या कहा कि शूद्र गमार ढोल पशु नारी ये सब तारना के। ये किसका वाक्य है? भगवान श्री राम का वाक्य है। तब कह रामचंद्र मानुष भावते हो, उन पूछना चाहिए उन चंचल दिमाग वाले लोगों से जिनकी कुत्सित बुद्धि है। इन चौपाई को लेकर के रामचंद्र मानस को कितने तो जलाने लगा। एक समय ऐसा आया था, फाड़ने लगा था, फेंकने लगा था, जल में डुबोने लगा था और कहता है बताओ ऐसा रामायण में लिखा हुआ है। अरे भले आदमी, स्वभाव जिसका जो हो क्या अपने आप लिख दिया जाए। डॉक्टर साहब कहते हैं कि एक खांसी का ये लक्षण है, बुखार का ये लक्षण है, दर्द का ये लक्षण है, तो डॉक्टर साहब दोष हो गया। वो तो लक्षण बताते हैं। तो वो सोम समुद्र ने अपना और अपने जैसे लोगों का लक्षण बताया है। हम और हमारे जैसे लोगों का यही लक्षण है। क्या लक्षण है? शूद्र गंवार ढोल पशु नारी ये सब तारना के अधिकारी। अब यहाँ पर अर्थ होता है कि समुद्र ने कहा महाराज हमारे और हमारे जैसे लोग जो है शूद्र। तो शूद्र का मतलब क्या होता है? यहाँ कोई जात का मतलब होता है। शूद्र से जात का मतलब नहीं है। शूद्र का मतलब होता है क्षुद्र से शूद्र बनता है। क्या चीज?
क्षुद्र से शूद्र बनता है। क्षुद्र किसे कहते हैं? क्षुद्र उसे व्यक्ति कहा जाता है जो कि इनकी इंद्रिया क्षुद्र हो, चंचल हो, किसी पर अपना कितना भी कोई हो, किसी की गरिमा को मानने वाला नहीं हो, किसी के नेक और नैतिक को मानने वाला नहीं हो, जिसका आचरण चंचल हो, व्यवहार चंचल हो, कर्म चंचल हो, स्वभाव चंचल हो, संस्कृति चंचल हो, संस्कार चंचल हो, उसको क्षुद्र कहा जाता है। और वही क्षुद्र से जिसकी बुद्धि अपने आप में संपन्न हो उसको शूद्र कहा जाता है। जैसे धन को धन कहा जाता है और धन से संपन्न व्यक्ति जो होता है धनी कहा जाता है। तो जिसकी क्षुद्र बुद्धि हो वह शूद्र है। तो ऐसे लोग जिनका रहन सहन उठन बैठन बोल चाल सब चंचल है, असंतुलन है, वो व्यक्ति लोग अपने आप का है, अनुशासन के ही अधिकारी है और उनके साथ दूसरा कोई अधिकारी नहीं, वो भी त्याग नहीं है, शूद्र। गंवार, गंवार किसे कहा जाता है? जानता कुछ नहीं है लेकिन सब जगह अपनी बात स्थापना करना चाहेगा, उसको गंवार कहते हैं। ऐसे लोग भी सत्प्रेरणा दे करके, सद्भाषण करके अच्छे मार्गों में लगाने के अधिकारी है, वो भी त्याग नहीं है। शूद्र, गंवार, ढोल। और बताइए जहां ये लोग कहते हैं कि जहां ताड़ना माने पीटना अर्थ करता है, ताड़ना माने पीटना अर्थ होगा जी, हमारे तो समझ नहीं आ रहा। अब सुंदर नगाड़ा, अभी तबला, नाल, ढोलक मड़वा कर खरीद कर लाई, गांव का सबसे बढ़िया आदमी जो है, गांव में सबसे बढ़िया जो घंटा हो उसे लेकर पिटिए, ऐसा होता है क्या? नहीं नहीं, यहाँ जो शूद्र के समान बताया गया, शूद्र के साथ जो ताड़ना शब्द है वो है कि परिज्ञान, सत्य ज्ञान, अनुभवी ज्ञान। शूद्र भी अपने आप में त्याज्य नहीं है, उनको भी अनुशासन और संस्कार में संस्कार के ही अधिकारी हैं, न कि त्यागने के अधिकारी हैं। गंवार जो है प्रेरणा, प्रेरणा देने के अधिकारी हैं, वो भी त्यागने के अधिकारी नहीं है, शूद्र गंवार। ढोल, ढोल जो है वो भी अपने आप सब बजाने के अधिकारी नहीं है, अनुभवी व्यक्ति को ही ढोल बजाने का अधिकार है, सबको ढोल बजाने का अधिकार नहीं तो आवाज सुंदर नहीं लगेगा। तो यहाँ हो गया अनुभव, न कि पिटने की बात आती है। तो शूद्र, गंवार, ढोल। अब पशु के साथ भी ताड़ना आया है, गाय, भैंस, बैल 2-4-10 हजार में खरीद के लाई और द्वार पर बांध कर पीटने लगे, ये तुलसीदास जी कहते हैं, यही रामचरितमानस में लिखा है। तो यहाँ पशु के साथ जो अपने आप में ताड़ना शब्द आया है ना कि इनको अपने आप में संरक्षण हमेशा देख रेख करते रहिए। कभी आपने पढ़ा होगा, कभी किसी क्लास में जब पढ़ते होंगे तो हो सकता तो नहीं है, फल सड़ा के, पान पत्ता गला के, घोड़ा अड़ा के, पढ़ते होंगे फल। अरे फल को इधर उधर नहीं देख रेख करेंगे तो सड़ जाएगा, पान के पत्ता को उलट पुलट नहीं करेंगे तो भी अपने आप में सड़ जाएगा, और घोड़ा को फेरेंगे नहीं तो भी उड़ जाएगा। तो इसीलिए बताया गया है। तो मैंने किया कि पशु के साथ जो ताड़ना शब्द जो है ये क्या है? अपने आप में संरक्षण अर्थात देख रेख निरीक्षण, इसके पशु अधिकारी हैं, पीटने की बात यहाँ पर नहीं आई है। तो शूद्र, गंवार, ढोल, पशु और नारी के साथ भी ताड़ना आया है। अब विवाह करके पत्नी को मारेंगे, मर जाएगी तो भूतिन बनना पड़ेगा, और आप पर लागेगी, गाँव घर वाले परेशान कर देगी, यही बताया गया है। डोरी वोरी तो हाथ में जेल, हथकड़ी लगाकर जेल में चले जाएंगे, यही कहते हैं तुलसीदास जी कि पत्नी से विवाह करके डंडा से मारी है। कौन कहता है? जिस पत्नी के उपदेश से तुलसीदास जी आज साधु बन गए। पत्नी ने तो कहा, हे प्रभु, हे पतिदेव, हे स्वामी, जितना स्नेह हमारे प्रति आपका है उतना स्नेह इस शरीर बनाने वाले हमारा आपका जो है उन परमात्मा परम पिता के प्रति हो जाता तो आपकी भी बेड़ा पार हो जाती और हमारी भी बेड़ा पार हो जाती। ऐसा पत्नी ने जिन तुलसीदास जी को उपदेश दिया, अब वो तुलसीदास जी स्त्री को पिटने की बात करेंगे? नहीं नहीं, यहाँ नारी के साथ जो ताड़ना शब्द का प्रयोग किया गया है वह है संरक्षण, अनुशासन। कभी भी पत्नी कितनी भी पढ़ी लिखी हो, स्वतंत्र मत छोड़िए। सरकार रोज नियम कानून बना देती है स्वतंत्रता की, लेकिन स्वतंत्र छोड़ने की आवश्यकता तेरे को उधर जाकर बजाइए बाबू, उधर 5 मिनट दबा जाइए, फिर काम बंद कर देंगे। हाँ, उधर मंदिर के यहाँ बजाइए, मंदिर के यहाँ जाइए। इस तरीका अपने आप बताया गया है। तो नारी के साथ ताड़ना समझाया है संरक्षण। बहुत बावन शंकर जी ने सती जी को छोड़ दिया कि जाओ परीक्षा लेना, डांटना चाहता, खबरदार
मानना हो तो मानो राम जी को ब्रह्म है, और नहीं मानो साथे चलो। कौन होती है तुम परीक्षा लेने वाली? मेरा क्या अधिकार बनता है? तुम मेरी पत्नी हो। ये डांटना चाहता था बुद्ध भगवान शंकर जी को, ऐसा कैसे होगा? मैं कह रहा हूं कि सब अपने आप ईश्वर है, ये लीला कर रहे हैं, यही मेरे स्वामी, यही मेरे आराध है, अब तुम नहीं मान रही हो। तो भूत भगवान शंकर जी को थोड़ा सा अनुशासन करना चाहता था, संरक्षण करना चाहता था, सत्प्रेरणा सदघोषणा सदुपदेश करना चाहता था, लेकिन किए क्या कहेगा, ठीक है जो तुम विश्वास नहीं है तो जाकर परीक्षा ले लो। क्या हुआ जी? जब सती जैसी नारी जब ब्रह्म की परीक्षा लेने में चंचल हो सकती है तो आज नहीं हो सकता है। इसलिए कितनी भी पढ़ी लिखी माताएं हो, वो स्वच्छंद और स्वतंत्रता के अधिकारी नहीं है। मान स्वच्छंद हो जाएगी जब तक से माताओं का विवाह नहीं हुआ हो, अपने भाई, अपने चाचा, अपने पिता के संरक्षण में रहे। विवाह हो जाने के बाद अपने पति के संरक्षण में रहे। अब थोड़ा सा और कुछ बूढ़ी हो जाए, अपने बेटा, अपने नाती, अपने दामाद के संरक्षण में रहे। माताओं कितनी भी अच्छी हो, कितनी भी अपना सात्विक हो, लेकिन स्वतंत्र नहीं होना चाहिए। कुछ नहीं भी होगा तो दुनिया के लोग यही कहेंगे कि स्वच्छंद घूम रही है नारी, कहीं न कहीं अपने आप में कोई न कोई बात होगा, कोई न कोई कालिमा होगी, भले वो शुद्ध हो, भले वो शुद्ध हो। व्यवहारिक में साधारण एक भाई है, एक बहन को लेकर जा रहा है, और जो व्यक्ति नहीं जानता है मन में उसको संदेह हो जाता है, शंका हो जाती है। उस स्थिति में क्या होना चाहिए? एक उम्र का भाई हो, एक उम्र की बहन हो, अपने आप में और कहीं जाना हो, ऐसे उसकी भावना बहुत पवित्र है। लेकिन सामाजिक परिवेश, सामाजिक परिपाटी जो होती है, वहां तो आप थोड़ा सा या तो कोई चाचा उम्रदार हो, या तो कोई पिता उम्रदार हो, या तो कोई भाई उम्रदार हो, उनके साथ जाए तो थोड़ी सी शंका नहीं बनती है। लेकिन एक उम्र का अगर भाई बहन भी साथ जाता है तो अपने आप लोग शंका और संदेह के दृष्टि से देखते हैं। इसलिए बताया गया है कि नारी जो है ये हमेशा संरक्षण के अपने आप में है और स्वतंत्र के अधिकारी नहीं है। और जब जब ये स्वतंत्र होता है, आज हमारे पास एक आया था, मैं नाम नहीं धरूंगा, मैं कहने कथा में कभी कहना हमको अच्छा नहीं लगता है कि थोड़ी संकोच लगती है। आज ही आया था, एक सुबह में आए थे कि महोदय जी अपना बहुत अच्छे आदमी बेचारे रो रहे थे, महाराज जी सारा प्रतिष्ठा समाप्त हो गई, क्या किया जाए, ये चल रहा है, कोई बात नहीं है, ये चल रहा है। अभी आए सुबह कि मैंने अपने पुत्र का विवाह भी कर दिया, 6-7 वर्ष 8 वर्ष का पुत्र भी है, और मैंने करोड़ों के लगभग रुपया और कहीं अपने आप में निकल गया, अपने आप सब कुछ बड़े अच्छे आदमी थे, अपने आप निकल गया, रो रहे थे, प्रतिष्ठा भी चला गया, अब जाकर कहीं भटक गया अपने आप। उन्होंने कहा देखिए ना, भुलाया है ना भागा है, भुलाया आदमी और भागा आदमी को ढूंढा जाता है, जो लेकर भागा उसके लिए कोई उपाय है क्या? दुनिया में कोई उपाय नहीं है। इसीलिए क्यों ऐसा हो रहा है? ऐसा क्यों हो रहा है? ठीक है, हमारी जो देश की, राष्ट्र की संस्कृति को, जो अपना पे संस्कृति को फैलाने वाली हमारी माताएं हैं, इनको विदुषी होनी ही चाहिए, पढ़ना लिखना ही चाहिए, बहुत ऊंचाई तक पढ़े। आज वही होगी तभी तो अपने आप में अनेक प्रकार की सत्यमय संत महात्मा जैसे को प्रकट करेगी। लेकिन कभी भी अपने को स्वतंत्र और स्वच्छंद होकर के अपना दिनचर्या न जिए, अन्यथा कहीं न कहीं समाज में भटकाव आने की संभावना बन सकती है। कोई जरूरी नहीं है लेकिन बन सकती है। इसलिए जहाँ नारी के साथ अपने आप बताया गया है, तो नारी को अपना अनुशासन और परिवार की मर्यादा में ही रहना चाहिए, चाहे कितना भी पढ़ी लिखी हो। यही अपने आप में यहाँ पर ताड़ना का अर्थ है, ताड़ना माने पिटना नहीं होगा। तो समुद्र ने कि महाराज हमारी और हमारे जैसे लोगों का यही अपने आप में स्वभाव है, इसलिए क्षमा कर दीजिएगा। भगवान ने अपने आप में कहा ठीक है, चलो माफ कर दिया। उसी समय उसी वक्त विभीषण जी महाराज आ गए, विभीषण जी महाराज आ गए, पाई पाई हे गोविंद, हे प्रभु मेरी रक्षा करे, मैं पापी रावण का भाई विभीषण हूं। विभीषण ने कहा, उस समय सुग्रीव जी महाराज ने कहा बद्धता में समय पाप, अरे पापी तुम आ गए यहां पर, जितना अपराध रावण ही में बताना चाह रहा था, जितना अपराध रावण का है उससे कम तुम अपराधी नहीं हो। सुग्रीव जी ने कहा बध कर डालिए उसको। अब यही आवाज है सूर्य जी महाराज बांधर भालू उड़े आकाश में पकड़ने के लिए, लेकिन विभीषण जी भाग गए। पुनः दूसरी बार आकाश मार्ग से आवाज लगाए, ठीक है मैं पापी हूं,
लेकिन मेरी संदेश, मेरा संदेश जो है भगवान श्री राम तक पहुंचा दिया जाए कि मैं पापी रावण का भाई विभीषण पापी आया हूं। भगवान श्री राम के पास समाचार आया कि जल्दी बोला ले, पूछेगा मत। ऐसा कोई दयालु हो सकता है? जल्दी बोला लाइए। विभीषण जी को बुलाया गया, लक्ष्मण जी को आज्ञा दिए, लक्ष्मण जल्दी जल ले आओ, पुष्प लाओ, जो पुष्प ले आओ, और अभी हम लंकापुरी का राजा बना देते हैं सुग्रीव विभीषण जी को। हैरान हो गए सब लोग, ये क्या हो गया? सुग्रीव ने कह रहे कुछ तो अपना पे कुछ देर प्रतीक्षा कीजिए। क्यों? ये तो पर जानते इसके बारे में, जितना अपराधी रावण है उतना ही अपराधी ये भी है। कैसे? भगवान श्री राम कैसे? जिस समय हनुमान जी गए थे, पवन सुत गए थे अपने आप में लंकापुरी में, ये जब जानता था एक ही मैं ऐसा हूं कि पूरी लंकापुरी में ये 9 तुलसी के वृंद विद्वान को लगाया था अपने आप में, मंदिर अपने आप बनाया था अलग, और राम नाम अंकित ग्रह, राम नाम का अंकित भी किया था, शंख चक्र गदा पद्म अपने आप भी था। और इसने हनुमान जी से सब समाचार पूछ लिया। अब पूछने के बाद भोजन पानी को नहीं पूछा। अब कोई द्वार पर अतिथि आ जाए, सब समाचार हित नाता सब पूछ लीजिए, आप पानी पीने को मत पूछिए, दूसरी नहीं आप अतिथि को सबसे जल पानी भोजन पूछना चाहिए। विभीषण जी ने नहीं पूछा। इनसे अच्छा तो मैनाक पर्वत है, पितृद्रोही भले था, लेकिन यही हनुमान जी महाराज की सूचना जाना कि आप जा रहे हैं सीता जी की खोज में, वो ऊपर आ गया समुद्र से। हनुमान जी ने कहा देखो भैया, मैं तुम्हारा सत्कार तो स्वीकार कर लेता, लेकिन राम काज किए बिना मोह कहाँ विश्राम, हम विश्राम नहीं करेंगे। इनसे तो अच्छा हुआ, लेकिन ये विभीषण जो है न पानी को पूछा न भोजन को पूछा, बल्कि जिस समय रावण ने हनुमान जी को प्राण वध का षड्यंत्र किया, बद्धताम ये बंदर को मार डालिए, मेरी अशोक वाटिका को याद डाला, बड़े बड़े वीरों को मार डाला। उस समय यह हुआ कि नहीं, दूत को मारा नहीं जाता है, दंड दिया जाता है। तब दूत को मारा नहीं जाता है, दंड दिया जाता है, तो हुआ क्या? तब यही विभीषण जी कहे कि तो अंग भंकर पटाऊं बंदर, इसको कोई भी दूत को प्राण वध का अधिकार नहीं होता है। ये जानिए आज भी सरकार का ऐसा नियम है, कोई भी राजदूत जो हो उसको प्राण वध का नियम नहीं है, दंड भंग कर दीजिए, कहीं जेल में बंद कर दीजिए, ऐसा होता है। तो अंग भंग के माध्यम से क्या हुआ? अंग भंग होता, थोड़ा सा पूंछ काट लिया जाता, कान काट लिया जाता, थोड़ा उंगली काट लिया जाता, ये अंग भंग है। लेकिन पूरे शरीर में घी तेल कपड़ा लगा करके और हनुमान जी को सलाई बार दिया गया। आमंत्रणा देने वाले यही थे विभीषण जी। इसलिए कि तुम अपराधी नहीं है, बद्धता में सबई पाप, ऐसे पापी को तो वध कर देना चाहिए। भगवान श्री राम ने मैंने तो वचन दे दिया, मेरे शरणागत में आ गए, भले अपराधी है पापी है, लेकिन मैं शरणागत का कभी त्याग नहीं करता हूँ, अतः इनको तो मैं राजा बनाऊंगा। तब सुग्रीव के प्रभु आप इनको राजा बनाने की बात कर रहे हैं। अब हो सकता है कि रावण का बुद्धि ठीक हो जाए और वो भी कहीं आकर क्षमा मांगे, तब क्या करेंगे? तब क्या करेंगे? तो भगवान श्री राम ने कहा कि सुग्रीव जी, एक तो आप जो कहते हैं बात होने वाली नहीं है, लेकिन आपकी बातों को मैं मान कर कहता हूँ। यदि किंचित कहीं रावण भी आ गया मेरे शरण में, तो मैंने विभीषण को राजा तो बना दिया। बात रही कि वो राजा विभीषण जी लंकापुरी के रहेंगे या अयोध्यापुरी के रहेंगे। तो अगर रावण लौट करके आ जाता है, तो रावण को लौट के आने के बाद रावण को तो लंकापुरी का ही राजा बनाएंगे और विभीषण जी को अयोध्या का राजा बना देंगे, और अपने भैया भरत से कहेंगे भैया मैंने वचन दिया है, तुम भी मेरे साथ जीवन बिता लो जंगल में, ऐसा राम के अलावा कौन दुनिया में हो सकता है। आज तो एक बीता जमीन खाती भाई से 3 किता केस लौटते हैं। अब भरते चरित्र की कथा सुनना चाहते हैं। एक बीता जमीन के लिए भाई से 13 किता केस लौटते हैं। अब भरत चरित्र की कथा सुनेंगे, ऐसे भरत चरित्र होता है। भरत चरित्र के अंदर त्याग का चरित्र होना चाहिए अपने आप में, इसलिए राम के समान कोई नहीं हो सकता है। तो शरणागति एक ऐसा है कि शरणागति में कभी भी परमात्मा त्याग नहीं करते हैं शरणागत को, चाहे वो कितना भी पापी हो, अपराधी हो, लेकिन शरणागत का कभी त्याग नहीं किया जाता है। उदाहरण के रूप में मैंने बता दिया कि विभीषण जी भी कम दोषी नहीं थे वाल्मीकि रामायण के अनुसार, लेकिन शरणागत करने के कारण हुआ कि विभीषण जी महाराज को अपने आप भगवान ने शरणागत में ले लिया।
यही आज श्री तुलसी सालग्राम विवाह महामहोत्सव है, तो मैं निवेदन करना चाहूंगा कि हमारे देश की नारियों की इतनी बड़ी गरिमा है, बस 5 मिनट में, हमारे देश की नारियों की इतनी बड़ी गरिमा है, इतनी बड़ी गरिमा है कि भगवान को भी नारियों के वचन को सत्य करने के लिए इस दुनिया में आना पड़ता है। आपने सुना होगा प्राचीन काल में एक बहुत बड़ा यशस्वी राक्षस था। इस राक्षस का नाम थे माताएं तुलसी विवाह शायद हो गया और हर घरे माताएं तुलसी विवाह करती है, हर जगह पूरी दुनिया में प्रचार है, एक कथा भी करती रहती है, उसी को मैं याद दिला देता हूं। आप जानते हो एक बहुत बड़े यशस्वी राक्षस था, बहुत तेज वाला था, जिसका नाम था जलंधर राक्षस। क्या था? जलंधर नाम का राक्षस था। अत्याचारी था, इतना बड़ा अत्याचारी था कि देवताओं के दांत खट्टा कर दिया था। सारे देवता लोग पाहिमाम त्राहिमाम पाहिमाम त्राहिमाम करते थे, याद रखिएगा। परंतु जलंधर की पत्नी का नाम था वृंदा। क्या नाम था? वृंदा। वो राक्षस भले थे, लेकिन उसकी पत्नी जो थी बहुत बड़ी धार्मिक थी, धर्म में थी। ऐसे वृंदा इतना धर्म में थी, इतना धार्मिक थी कि उसी के तेज और उसी के धर्मात्मा होने का, धर्मचारिणी होने के कारण वह जलंधर अपने आप जस तेज को और प्राप्त किया था। यही कारण है कि देवता लोग द्वारा अवध हो गया था, मरने वाला नहीं था। सभी देवता लोग ब्रह्मा जी के पास, बाबा जीवन समाप्त, कोई मतलब नहीं, अमृत के लिए अमृत पीकर क्या करेंगे, भोजन मिल ही नहीं रहा है, रहने की व्यवस्था है ही नहीं, ऐसा अमृत से क्या मतलब होता है, उपाय कीजिए, न तो आप जीते जी मर जाएंगे। ब्रह्मा के मेरे बस की बात नहीं है, मैंने जो देना था वरदान दे दिया हूं, जलंधर राक्षस को मैं क्या कर सकता हूं। सर्वभूत भावन शंकर जी के पास गए, बाबा आप कृपा कर दीजिए कि मैं भी कुछ नहीं करूंगा। चलिए हम सर्व भगवान श्रीमन नारायण के पास चलते हैं। अब सभी देवता लोग ब्रह्मा जी और शंकर जी को लेकर भगवान श्रीमन नारायण के पास गए कि प्रभु आप तो कृपा कर दीजिए, जलंधर राज के कारण, जलंधर के कारण अब हम लोग किसी काम के नहीं रह गए हैं, किसी काम के बच नहीं गए हैं, कृपा कर दीजिए। भगवान के देखो मेरे पास भी ताकत नहीं है, मेरे पास भी शक्ति नहीं है, मैं जलंधर राक्षस को मारता हूं। देवता ने प्रभु क्या कहते हैं, सारी दुनिया महाप्रलय में आपकी मुट्ठी में रहती है, आपके पेट में रहती है, आपकी भक्ति विलास से अपना समाप्त हो जाती है, और आपको तो मेरे पास भी शक्ति नहीं है। क्या कहते हैं कि इसीलिए मैं देवताओं कह रहा हूं कि जलंधर राक्षस की पत्नी वृंदा जो है इतना अपने आप के धर्म और सदाचार को स्वीकार की है, सदाचारणी है, मर्यादा में रहती है, उसके कारण जो है अपने आप में हमारे पास कुछ रह नहीं गया है। नहीं प्रभु कुछ तो उपाय करना पड़ेगा। तो वही क्या किए, भगवान श्रीमन नारायण देवताओं के मंगल करने के लिए वो जलंधर राक्षस का वेश बना करके और वृंदा के पास गए, और वृंदा के जाकर के मर्यादा को अपना भंग करना चाहा। बात समझिए क्या चीज, वृंदा के पति जलंधर राक्षस का वेश बना करके भगवान श्रीमन नारायण गए। वृंदा पहचान गई, पेट में पहचानने के बाद कहा महाराज आप देवताओं के मंगल करने के लिए ऐसा किया है तो ठीक है, आपने मुझे पत्नी के रूप में, भले ही देवताओं के मंगल कामना से हमको पत्नी के रूप में वर्ण करने की साहस किया है। सारा दुनिया ही आपकी पत्नी है, आप ही एक पुरुष हैं, ये तो अच्छी बात है, लेकिन मेरे पति को समाप्त करने के लिए और मेरे मर्यादा को भंग करने के लिए आपने मेरे पति जलंधर राक्षस का वेश बनाया है। तो मैं साफ देती हूँ कि आपको मेरा पति बनना पड़ेगा। ऐसा वैसा नहीं, धर्म के अधिकारी होकर के या धर्म से हट करके आप करना चाहते हैं तो आपको पाषाण होना पड़ेगा, पाषाण होना पड़ेगा। वही वृंदा जलंधर राक्षस की पत्नी वृंदा के साप के कारण भगवान श्रीमन नारायण को ये शालिग्राम भगवान हो जाना पड़ा। वही शालिग्राम भगवान है जो हर महात्मा लोग पूजा करते रहते हैं, वही शालिग्राम भगवान हो गए। अजो वृंदा जो है वही तुलसी वृक्ष बन गई, जो तुलसी वृक्ष माताएं जो पूजा करती है वही तुलसी वृक्ष बन गई। इस तरह से तुलसी का शालिग्राम भगवान के साथ विवाह आज ये महोत्सव मनाते हैं। वही जलंधर राक्षस की पत्नी वृंदा
अपने आप वो तुलसी वृक्ष बन गई। भगवान नारायण जो है शालिग्राम भगवान पाषाण बन गए, जो हर साल उनका महोत्सव मनाते हैं। ये क्या है? ये एकमात्र प्रपत्ति का ही कारण है। देखिए भगवान ने उस वृंदा द्वारा शरणागति, वृंदा द्वारा भक्ति और वृंदा द्वारा प्रवृत्ति करने का फल हुआ कि चाह करके भगवान अपने आप में क्या किए? उस वृंदा की प्रपत्ति को त्याग नहीं कर पाए और हमेशा हमेशा के लिए एक इतिहास के रूप में उन्होंने वृंदा को अपने आप में स्वीकार किया, जो आज तुलसी के रूप में है। ऐसे तुलसी सालग्राम विवाह महामहोत्सव है। तो हम और आपको यह तुलसी सालग्राम विवाह महामहोत्सव के माध्यम से उपदेश प्राप्त होता है कि हे दुनिया में रहने वाले लोग, और भगवान और लोग पर भी कृपा करते हैं, लेकिन प्रपत्ति और शरणागति करने वाले जो लोग हैं उनको भगवान कभी भी त्याग नहीं करते हैं। अतः जीवन में प्रपत्ति और शरणागति होनी चाहिए। प्रपत्ति का मतलब क्या होता है? शरणागति का मतलब क्या होता है? भक्ति का मतलब क्या होता है? जो भी हमारे द्वारा कर्म किए जाते हैं, जो भी हमारे द्वारा धर्म किए जाते हैं, आराधना किए जाते हैं, पूजा किए जाते हैं, पाठ किए जाते हैं, स्वाध्याय किए जाते हैं, दान किए जाते हैं, पुण्य किए जाते हैं, ये सब के कर्म और कर्म के फल, ये सबको परमात्मा को अर्पण करना। प्रभु हमारा कुछ नहीं, हम कुछ नहीं है, सब आपके लिए मैं कर रहा हूं, ऐसा मान करके अगर हम कर्म करते हैं, पूजा जग दान तीर्थ व्रत करते हैं, इसी का नाम प्रपत्ति है, इसी का नाम शरणागति है। पर ऐसा करने वाला व्यक्ति जो होता है हमेशा हमेशा के लिए भगवान का अधिकारी होता है। बस इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दे रहा हूँ। जो विद्वान लोग हो, ललन जी जो कहीं पर भी हो, अपने आप आकर के अपनी व्यवस्था को संभालिए। विवाह महोत्सव जो है उसको कार्यक्रम प्रारंभ करें। ललन जी और भी जो लोग अपने आप में शुरू करें, आगे हैं चलिए अपना शुरू कीजिए। समय से हम लोग विवाह महोत्सव प्रारंभ करें। बोलिए श्री तुलसी सालग्राम विवाह महोत्सव के श्री भास्कर भगवान ब्रह्मण्यकार स्वामी महाराज की हरि ओम। शांति ही शांति ही शांति। आप सभी लोग विवाह महोत्सव में अपने आप में सम्मिलित होंगे। शुरू करिए, नारायण शुरू करिए। तो आप लोग बैठे रहेंगे, विवाह महोत्सव में अपने आप में भगवान के विवाह का दर्शन करें। जय श्री राम।